नमस्कार। आज हम आदिकालीन साहित्य सामग्री के अंतर्गत लौकिक साहित्य एवं गद्य साहित्य के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं लौकिक साहित्य क्या है। आदिकाल में स्वच्छंद रूप में लौकिक विषयों पर ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति भी देखने को मिलती है। अब हम आदिकाल में उपलब्ध कुछ लौकिक काव्यों का परिचय देकर इस काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों को जानने का प्रयास करते हैं। तो इसमें पहली लौकिक कृति में आता है ढोला मारूरा दूहा। 11वीं शताब्दी में लोक भाषा में ढोला मारूरा दूहा की रचना हुई थी। पश्चिमी हिंदी प्रदेश यानी राजस्थान में यह काव्य अत्यंत ही लोकप्रिय रहा है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ और चौपाइयाँ जोड़कर विस्तार दिया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन है। यह लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस काव्य में नारी हृदय की अत्यंत ही मार्मिक व्यंजना मिलती है। प्रेम का सात्विक किंतु सरस पक्ष इसमें विस्तार से प्रस्तुत हुआ है। ढोला मारूरा मूल रूप दोहों में मिलता है। ये दोहे श्रृंगार रस की जो परंपरा आरंभ करते हैं वह आगे जाकर बिहारी के काव्य में देखने को मिलती है। मारवणी के वियोग और संयोग के चित्र इन दोहों में अत्यधिक भावपूर्ण बन पड़े हैं, जबकि बिहारी के दोहों की नायिका में संयोग और वियोग के चित्रों में कला पक्ष की प्रधानता है। बहुत से विद्वानों ने इस काव्य को भाव गांभीर्य के परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है। अगली लोक साहित्य के अंतर्गत अगली कृति में आता है जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका। इन कृतियों का वर्णन राठौड़ारी ख्यात में मिलता है, किंतु अभी तक ये उपलब्ध नहीं हुई है। कहा जाता है कि पहली कृति यानी जयचंद प्रकाश की रचना भट्ट केदार नामक कवि ने की थी। रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि यह एक महाकाव्य था जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन था। और दूसरी कृति जय मयंक जस चंद्रिका की रचना मधुकर कवि ने 1186 में की थी। दोनों ही ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, परंतु राठौड़ारी ख्यात में उनका उल्लेख अवश्य मिलता है। अतः इन कृतियों की रचना तो अवश्य हुई होगी, परंतु ये सुरक्षित नहीं रह सकी। अगली कृति है बसंत विलास। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने माना है कि यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक कृति है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। सर्वप्रथम यह रचना हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में सन 1952 में प्रकाशित हुई थी। इस कृति के रचयिता का पता नहीं चल सकता है। इसमें 84 दोहों में बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। इस काव्य में प्रकृति और नारी दोनों का मदोन्मत्त स्वरूप श्रृंगार रस की तीव्र धारा प्रवाहित करता है और इस काव्य की भाषा पिंगल सरस ब्रज भाषा का रूप लेती प्रतीत होती है। यहाँ अलंकारों की छाया भी देखने को मिलती है, जिसका आगे चलकर रीतिकाल तक विकास हुआ। अगली कृति है लोक साहित्य के अंतर्गत खुसरो की पहेलियाँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुसरो ने 1228 ईस्वी के लगभग रचना आरंभ की थी। कहा जाता है कि बड़े ही विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थीं। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है, या ये कहें कि ये पहले कवि हैं। इनके ग्रंथों की संख्या 100 के लगभग बताई जाती है।
किंतु अभी 20-21 ही उपलब्ध है। उनके काव्य में खड़ी बोली काव्य भाषा बनने का सफल प्रयास कर रही थी, यह एक उदाहरण से समझा जा सकता है। तरवर से एक तिरिया उतरी, उनने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम पूछा, आधा नाम बताया। आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझ पहेली गोरी, अमीर खुसरो यो कहे, अपने नाम न बोली निबोरी। इस चमत्कार और कुतूहल की प्रवृत्तियां भी खुसरो की प्रेरणा से हिंदी काव्य में विशेष स्थान प्राप्त कर सके। अब हम आते हैं गद्य साहित्य पर। आदिकाल में काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचना की दिशा में भी कुछ स्फुट प्रयास परिलक्षित होते हैं। इसके अंतर्गत 3 रचनाएं आती है। राउलवेल जो चंपू काव्य है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर इसकी उल्लेखनीय रचनाएं हैं। तो सबसे पहले हम परिचय प्राप्त करते हैं राउलवेल का। राउलवेल के बारे में कहा जाता है कि यह एक शिलांकित कृति है। इसका पाठ बंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से उपलब्ध कर प्रकाशित करा गया है। विद्वानों ने इसका रचना काल 10वीं शताब्दी के आसपास माना है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति मानी जाती है। इसमें कवि ने राउल नायिका के नखशिख सौंदर्य का वर्णन किया है। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया है और फिर गद्य का प्रयोग भी किया है। इस कृति के रचयिता रोड नामक कवि माने जाते हैं। राउलवेल में हिंदी में नखशिख वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है और इसका संपादन कैलाश चंद्र भाटिया का माता प्रसाद गुप्त ने किया है। दूसरी रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। गोविंद चंद्र का शासनकाल 1124 ईस्वी माना गया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है और उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी इसमें प्राप्त होती है। गद्य साहित्य के अंतर्गत तीसरी रचना आती है वर्ण रत्नाकर। मैथिली हिंदी में गद्य की यह पुस्तक डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुई होगी। इसके लेखक ज्योतिरीश्वर ठाकुर नामक मैथिली कवि थे। इसकी भाषा में कवित्व, अलंकारिकता तथा शब्दों की तत्समता की प्रवृत्ति मिलती है।